सर्वधर्म विकास मंच की तरफ से देश का 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। देखिए खबरें आज भी के लिए नई मुंबई से सुरेंद्र सरोज की रिपोर्ट। वह सभी को बुलाना चाहता हूँ वो अपने जोशीले शब्दों में अपनी खुशी का इजहार करें। सर्वधर्म विकास मंच आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर मुझे निमंत्रण देने का, बोलने का जो मौका मिला, मैं तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और अपने आप को नसीबान समझता हूं कि सर्वधर्मीय विकास मंच, जन कल्याण सेवा समिति और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नवी मुंबई के वरिष्ठ इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आज़ाद। और आज यहाँ पर भाई ने बताया कि भाई बहुत फुर्सत में नहीं रहते। हकीकत ये है कि भाई सारे तरफ छोटे मोटे प्रोग्राम रहते, उस प्रोग्राम को अटेंड करते करते भगत साहब के पास आने में बहुत देर होती है, तब तक उनका प्रोग्राम ख़त्म होता है। लेकिन इस बार मैंने उनको वादा किया था भगत साहब से कि भाई मैं इस बार किसी तरीके से 11 बजे आपके प्रोग्राम में टच हूँगा। आखिर उनके प्रोग्राम में मैं आ ही गया, क्योंकि जब से स्टेशन बना तब से भगत साहब हमारे यहाँ प्रोग्राम लेते हैं। हमारे जो तो विनोद भाई, उनके सहयोगी सारे अभी हमारे यहाँ नेताजी बैठे हैं, हर साल यहाँ रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहता। दोस्तों, आज का दिन जो है तो प्रजासत्ताक दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान जो है तो आज के दिन जो है तो लोगों के अंदर प्रजा के हाथ में दिया गया। लोकशाही प्रजा के हाथ में दी गई। आज हमसे जो है तो हमको जो है तो गुलामी से आज़ाद किया गया। हम किसी के गुलाम थे, गुलाम रहते थे, लेकिन लोकशाही मिल गई, संविधान मिल गया, तो प्रजा के हाथ में सत्ता आज के दिन दी गई। इसके लिए आज गणतंत्र दिन कहा जाता है। आज जो है तो 76 साल हो गए, 76वां साल है गणतंत्र दिन का। जो तो आज के दिन मैं यही बताऊंगा कि दोस्तों, अभी हमारे नारायण यादव साहब, मैं आज से नहीं जानता, उनको भी 25 साल से करीब जानता हूं। उन्होंने जो बात कही बढ़िया कही कि एक इंसान जो तो कूड़ा उठा के अगर से डब्बे में डालेगा, ये भी जो है तो देश हित के लिए। लोगों के समझ आना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए। आज का प्रशासन, आज के लोग जो तो लोकशाही को जो तो दड़पशाही कर रहे हैं, उसको जो है तो बंद करने का काम कर रहे हैं। जो तो यहाँ का प्रशासन जो है लोकशाही को जो तो रास्ते पे उतरने नहीं देते, अपना हक मांगने नहीं देते, कुछ नहीं तो कुछ डर बता के, पुलिस की लकड़ी और खाके दिखा के, डर दिखा के प्रशासन उसको दबाने का काम कर। जो लोकशाही में दिया हुआ हमारा अधिकार है उसको दबाने का काम अभी फ़िलहाल हो रहा है। नहीं तो हमारा काम है, ऐसा नहीं कि भाई लोकशाही के अंदर हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन है, उसका काम है लोगों को सहयोग करना। लेकिन पुलिस ही बुला के हम जैसे को बुलाती है और हमको दमदाटी देती है। अगर से आप आंदोलन करेंगे, मोर्चा करेंगे तो आपके ऊपर ये गुन्हा दाखल करेंगे, तुमको अंदर से खींच के लाएंगे, सहदारे सकाळी त्यांना उचलून कसं आंदोलन करते बघू। ये भूमिका आज की प्रशासन ली, इसका संविधान का गैर वापर कर रही है। जो लोकशाही का जो हमारा अधिकार है, जो मांगने का अधिकार है, वो छीन रही है। अभी हमारे नारायण भाई ने बताया, बहुत नेता लोग हैं, उनका धंधा वो बिजनेस करने दो उनको, लेकिन हम लोग जिंदा होना चाहिए, हम जागरूकता रहना चाहिए। अगर से हम जिंदा है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक के लिए, अपने देश के हित के लिए आप लड़ सकते। संविधान के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक यही देश है भारत देश। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने देश है, सारे देश को देखो, सबसे अच्छा देश मेरा भारत देश है। सबसे अच्छा देश मेरा भारत देश है। इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे जो तो संविधान है, लोकशाही है। हाँ, अगर से मैं मुसलमान हूँ तो मेरे घर के अंदर मुसलमान हूँ और मैं मेरे
मस्जिद में मुसलमान। मेरा घर और मस्जिद जो अंतर है, मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ, मेरा कोई जात धर्म नहीं है। ये संविधान के अंदर लिखा है। क्या है? हाँ, कोई भी हो, चर्च है कोई है तो चर्च के अंदर हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हमारी बहन जी ने इतनी अच्छे अपने शब्दों में अपने इस गाने को जो समाज में रखा, उस गाने की प्रत्येक लाइन में एक संदेश है, एक मतलब है, परंतु उस लाइन को और उस गाने को में भी कहीं ना कहीं अब विरोधाभास है। हम इन सारी चीज़ों से परे हटते हुए सिर्फ इतना अपने आप को समझ लें कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में और इसको आज़ादी दिलाने में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज का व्यक्ति और हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे। तो इस सुंदर भारत को किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति का नाम देके उसको बड़ा किया जाए, ये बाकियों के लिए नाइंसाफ़ी होगी। इस समाज को, इस भूमि पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ तो दिया है। एक बहुत ही सुंदर लाइन जो है प्रधान जी द्वारा लिखी गई है कि संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं। थोड़ा आप लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको इसी एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भाषण और विचार तो अपने अपने लोग अलग अलग तरीके के रखते हैं, लेकिन संदेश क्या है इस मंच से कि संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि ये उन आदर्शों की सूची है जिन पर हमारे देश का भविष्य टिका है। ये शब्द जो है, ये शब्द हम सभी व्यक्तियों के दिमाग में होने चाहिए और इसी विचार को लेकर आगे बढ़ने चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो कि भर भर के हो रहा है और सब अपने अपने तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई अमीर है तो कोई उसी के बाजू में एक झोपड़ी है जिसमें रोटी नहीं बन रही है, और कोई ऐसे है कि जो अनाज को भी बाहर फेंक रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सुधार की ज़रूरत है, और आज बड़ी खुशी है इस बात की कि आप किसी भी भगत जी, पिछले 30 वर्षों से आप ये देशभक्ति का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को? मैं सभी जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान के अंदर सबको राइट दिया है, यानी अधिकार दिया है। कहीं भी अगर भारत के प्रति देशभक्ति का जो संदेश मिलता है वहाँ पे खड़ा रह के उसको रिस्पेक्ट देना है। हमने वही काम किया है, क्योंकि कम से कम आज 30 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली ये संस्था को हो गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा वो कहावत है, कारवा जुड़ते जाता है और एक साथ में लंबी लाइन लगते हैं, सेम ऐसा ही हो गया है कि वाशी स्टेशन में कोई ऐसा डेवलप नहीं था एरिया। ये एरिया में हमने जो 26 जनवरी और 15 अगस्त का कार्यक्रम स्टार्ट किया, इसमें अच्छा ये यहाँ के भारतीय नागरिक को अच्छा संदेश देने के लिए किया है। क्योंकि हर नागरिक के मन में भारत के प्रति कूट कूट के प्रेम मिलना चाहिए, और वो मिलते जा रहा है। यह मेरी संस्था का जो उद्देश्य यही है, सर्वधर्मीय विकास मंच, सबका विकास हो, सबका मतलब भारत के प्रति, देश के प्रति प्रेम हो। ऐसा ही मेरा ये सब के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेघनाथ जी, ये जो वाशी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में आप बताइए। वाशी नवी मुंबई स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से जो इलेक्शन चुनाव होने जा रहा है, कम से कम उसको भी अप्रॉक्सीमेटली 40 इयर्स तो हो गया है। लेकिन काफ़ी सालों से ये एक ही मतलब जो है, यूनिटी हो रहा है। इलेक्शन तो आता है जाता है, लेकिन वहाँ के स्पोर्ट्समैन जो आते हैं, लेकिन इनको वहाँ पे जो एक्चुअली फैसिलिटी सुविधा, जैसा आज कॉमनवेल्थ होता है इंटरनेशनल के लेवल पे, वहाँ पे भी हम चाहता है कि सेम ऐसा फैसिलिटी हो। क्योंकि नया जनरेशन के लिए, क्योंकि भारत के प्रति आज विश्व में भारत का नाम हो रहा है, वो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से।
कि अच्छे अच्छे खिलाड़ू जैसे सचिन तेंदुलकर हो, पीटी उषा हो और बहुत सा ऐसे मतलब खिलाड़ी जो तैयार हो गए हैं वो स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो हम यही चाहता है कि मैं नई मुंबई स्पोर्ट्स के जो इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मैंने पर्ची भरा है और मैं सबको मेरा एक ही एम है, उद्देश्य है कि जितने भी सदस्य मेंबर्स है, सदस्य है, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए आपका हक लीजिए, आप